झंझारपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में हरना गांव में एक व्यक्ति के घर आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया। इस मामले में न सिर्फ पुलिस टीम पर गर्म पानी फेंका गया, बल्कि तलवार और कई धारदार हथियार से उन पर वार भी किया गया। इस घटना में एसएचओ आयशा कुमारी समेत 2 महिला सिपाही बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि इस मामले में कई बातें सामने आई है। एक और जहां पुलिस टीम का कहना है कि गिरफ्तार करने गए मोहम्मद जब्बार के घर आरोपी को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो गांव वालों और स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में मोहम्मद जब्बार का कहना है कि बिना किसी वजह के रात के 1 बजे पुलिस टीम उनके यहां गिरफ्तारी के लिए आई थी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो वजह बताए और वारंट दिखाए, लेकिन पुलिस ने सबके साथ हाथापाई की, मारपीट की और सभी परिजन अभी दरभंगा में इलाजरत है। बहरहाल मामला जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में एसएचओ व 2 महिला कर्मी के घायल होने की पुष्टि की गई है। पुलिस टीम की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई। झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हरना गांव में हमला किया गया है। हमला उस वक्त हुआ जब रुद्रपुर और अंधराठारी थाना की पुलिस टीम हरना गांव में मोहम्मद जब्बार के घर एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। घटना रविवार और सोमवार के मध्य रात्रि की बताई जा रही है। गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर न सिर्फ गर्म पानी फेंका गया, बल्कि तलवार और अन्य घातक तरीके से वार कर घायल भी किया। हमले में रुद्रपुर की एसएचओ आयशा कुमारी, महिला सिपाही रीता कुमारी और पुष्पा कुमारी घायल हुई, जिनका इलाज अंधराठारी के रेफरल अस्पताल में किया गया है। एसएचओ आयशा कुमारी के आवेदन पर रुद्रपुर थाना में पुलिस कार्य में बाधा डालने, पुलिस टीम पर हमला करने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ ने इसकी पुष्टि की है। घटना के बाद सोमवार को पूरे दिन पुलिस इस घटना को छुपाती रही, पर्दा डालती रही। मीडिया के बार बार पूछने पर भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। मंगलवार को एसएचओ ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने और घटना होने की पुष्टि की है। अंधराठारी रेफरल अस्पताल के अभिलेख के अनुसार रुद्रपुर थाने की महिला सिपाही 25 वर्षीय रीता व 32 वर्षीय पुष्पा रविवार और सोमवार की मध्य रात 1:40 व 1:44 पे भर्ती हुई। सोमवार की सुबह 7:40 पर रुद्रपुर एसएचओ 32 वर्षीय आयशा कुमारी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाई। एसडीपीओ अशोक कुमार ने बताया कि सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ हरना गांव के मोहम्मद जब्बार के पुत्र तौकीर ने बताया कि मध्य रात्रि के समय रुद्रपुर और अंधराठारी की पुलिस टीम अचानक पहुंच गई। उनके साथ वरीय अधिकारी झंझारपुर डीएसपी व इंस्पेक्टर महफूज आलम भी मौजूद थे। उन्हें गिरफ्तार कर ले जाने की बात कहने लगे। उनसे सिर्फ इतना पूछा गया कि किस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए। इस बात पर पुलिस उग्र हो गई और घर की महिलाओं और उनके साथ मारपीट की गई। इतना बुरा पीटा गया कि सभी दरभंगा में इलाजरत है और मारपीट कर पुलिस वापस लौट गई। वरीय अधिकारी को आवेदन देकर न्याय की मांग की गई है। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है, मैं हरना का रहने वाला हूँ। मेरा थाना रुद्रपुर है। 15 तारीख की रात में 12:30 बजे मेरे घर पे कुछ लोग आए और बहुत मजबूत चीज से मेरे गेट को पीटने लगा। उसके बाद वो गेट तोड़ के जब मेरा कुंडी तोड़ दिया गया, जब तोड़ करके अंदर घुसे तो मैंने देखा कि पुलिस मेरे घर में घुस गई है और मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्र भाषा इस्तेमाल करने लगा। मेरे साथ में मेरी बीवी सोई हुई थी, उसको भी उन्होंने पूछने लगी तो उसको भी वो एक तबराक मार बैठी। उसके बाद बोले कि तुम चलो मेरे साथ जेल, ये थाना। मैंने कहा क्या बात मामला मैडम, तो तुम पर केस है। हम बोले केस है तो कौन सा केस, आप बताइए तो सही कौन सा केस है। फिर वो मुझे पकड़ के ले जाने लगे, आंगन में ले गए। मैंने कहा जब तक आप मुझे दिखाइएगा नहीं क्या बात है, क्या मामला है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा नेतागिरी करता है और तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिली है मुझे, इसलिए मैं तुमको पकड़ के ले ही जाऊंगा। मैंने कहा आखिर वजह क्या है, आप इतनी रात को 12:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने आई हुई हैं, ना आपके पास कोई कागज है, ना जिसकी वजह से मेरी अम्मा आई, घर के लोग उठे, उन लोगों के साथ
बंदूक के बेट से मारा, जिससे मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। अभी वो प्राइवेट में इलाज करा रही है, जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। ऐसा बेट से मारा। मेरी माँ की उम्र 60 साल से ज्यादा है। ताज्जुब इस बात का हुआ कि पुलिस के साथ में वरीय पदाधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर महफूज आलम साहब, डीएसपी अशोक कुमार साहब, ये तमाम लोग थे जो बिना कागजात के वो घर में इस तरह घुसे। हम कोई बहुत बड़े अपराधी तो नहीं है और मैं वो क्रिमिनल तो नहीं हूँ कि आप घर में बिला चूचिरा रात के 12:30 बजे आप गेट को इस तरह पीटे। गेट की आवाज सुनकर आजू बाजू के लोग आए, क्या बात है, घर में क्या बात है। लग रहा था बम की जैसे आवाज उठ रही है। लोग आए, फिर मेरी जान बची। मेरी माँ अभी दरभंगा में इलाजरत है। देखिए आगे क्या हो रहा है। हम पहले इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद क्या मामला होता है ये बात अगली बात हम आपको बता देंगे। हमारे रुद्रपुर थाना में जब नई एसएचओ आयशा कुमारी आई तो उन्होंने मुझे खबर भेजी कि तुम थाने पर आओ। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा तुम आओ पहले। तो मैं गया नहीं। इसी क्रम में हमारे यहाँ एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक रेप किया और इस बात की जानकारी थाना प्रभारी को अच्छी तरह है। उनका वॉइस रिकॉर्ड भी मेरे पास है। जब उन्होंने बात की है तो उसका केस दर्ज नहीं करी, क्योंकि वो सामने वाले से वो 80,000 रुपए ली वो, और इसके केस को खत्म कर दिया और बोले कि तौकीर के लिखे हुए क्यों। मैंने वो कह रही कि मैडम तौकीर मेरा लिखा ही नहीं आवेदन, हमारे साथ जो घटना घटी है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो तुमको हम फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे। उसके बाद से पुलिस मेरे पीछे पड़ गई कि तुम नेतागिरी करता है, तुमको मैं किसी न किसी केस में कभी न कभी फंसा दूंगा ही। और उसी का वो नतीजा रहा कि बिना कागजात के वरीय पदाधिकारी भी मेरे साथ चले आए। बिना कागजात के घर में घुस करके घर के शीशा को तोड़ दिया, कुंडी तोड़ दिया। और जब वो गेट तोड़ करके अंदर घुसे तो मैंने देखा कि हाथ में उसके लोहिया था मेरे घर का, उससे मेरे शीशा पे मार करके शीशा तोड़ दिया। गेट का वो कुंडी है वो उसको तोड़ दिया गया उसमें, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं अपने माँ का पहले इलाज कराऊं, उसके बाद जो भी होगी वो बात मैं आपको बताऊंगा उसमें, क्योंकि पहले मेरी माँ का इलाज जरूरी है। वो प्राइवेट क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा है। मेरी माँ का तो इलाज चालू है और मेरे अब्बा जिसकी उम्र 76 साल है, उनको भी पुलिस वाले ने, जब वो तो उठ नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे थे, कहा बेटा यहाँ तुम्हारा सो रहा है। उनको जो पकड़ के नीचे गिराए हैं, उनका बीपी तेज हो गया, वो एकदम चिल्लाने लगे, वो खुद परेशान थे। उसी में हमारे ग्रामीण चौकीदार के थ्रू उनको पानी पिलाया गया, उसको आराम किया गया। उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन मेरी माँ का तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए आ रहे हैं। और मेरे घर के महिलाओं के साथ भी, मर्द पुलिसों के साथ यह है कि आयशा कुमारी खुद खड़ी थी और मर्द पुलिस से औरतों के साथ हमला करवा रही थी और वो मरवा रही थी। मर्द पुलिस को वो वीडियो बना रही थी आयशा कुमारी। मैंने कहा इनका वीडियो बनाइए, जो मर्द पुलिस अपने बंदूक के कुंडा से मार रहा, फट से वीडियो बंद कर ली। मेरी भांजी अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले अपने नानी के गांव आए हमारे यहाँ, उसका भी पैर फट गया, उसको भी इस तरह मारा गया है। डंडा चार्ज कर दिया गया, मेरे भाभी को डंडा लग गया, मेरी वाइफ को डंडा लग गया और पुलिस एकदम आग बगोला बनी हुई थी। लोग आए तो मेरी जान बची। यही बात तो मैंने पुलिस से पूछा, जो भी पदाधिकारी थे उनसे पूछे कि आप किस मामले में आए हैं, वो तो बताइए। तुम पहले थाना पे चलो तब तुमको हम बताएंगे। मैं कहा ये क्या बात है, पहले बताइए तो सही, हम क्यों चले जाए थाना रात को 12-12:30 बजे। आपको जरूरत है आप हमको कहिए, मैं सुबह आकर के मिल लूंगी। लेकिन वो बोली, वो घसीट के मेरा कॉलर पकड़ के खींच के ले जाने लगी। वो पुलिस से कितने समझा रही होगी? करीब 30-40 के करीब में थी, क्योंकि 5 गाड़ी रोड पे थी। हम पता लगा घर के आगे में रोड है, वहां पे 5 गाड़ी थी, जिसमें वरीय पदाधिकारी में डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी पूरे दलबल के साथ, और अंदर ठाड़ी भी थी, क्योंकि 5 गाड़ी थी, जिसमें 2 गाड़ी रुद्रपुर थाना की थी और 2 गाड़ी एक इंस्पेक्टर साहब की, एक डीएसपी साहब की और एक अंदर ठाड़ी की गाड़ी थी। कि आयशा कुमारी जब से आई है तब से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ और गरीब तबका के लोगों के साथ, मैंने 3 माह पहले ही बात आवेदन में दिया था कि ये लोग अनावश्यक, घर में मर्द नहीं रहता है, घर में घुस जाती है, मारपीट करती है, पैसे का डिमांड करती है। वो कहती है मैं पैसा दे कर क्या दरोगा बन के आई हूँ, यहाँ मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाना है मुझे। और
इस तरह की बात है कि वो इससे पहले ही मैंने उनको आवेदन दिया था कि ये मुसलमान के साथ गलत कर रही है, और हमारे साथ तो खासकर वो ज़्यादा कर रही है। जब से मैंने रेप वाले मामले में मैंने मदद की थी और बड़ी पदाधिकारी को मैंने इसकी सूचना दी थी, क्योंकि वो गरीब महिला के साथ कुछ लोग सामूहिक रेप किए थे, जिसको मैडम ने पैसा लेकर के मामले को दबा दी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।